पॉइंट टू पॉइंट नॉलेज J2V। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको हिंदी के क्वेश्चन पेपर के सभी आंसर्स को इस वीडियो में डिस्कस करूंगा और एक एक क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन आपके सामने रखूंगा। अगर आप मेरे चैनल की हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन चाहते हैं तो मेक श्योर मी दैट यू हैव सब्सक्राइब माई चैनल एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकॉन। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। जैसा कि आप सभी जानते थे कि आज हिंदी का पेपर था, क्लास 7 था, तो उसकी मैं एक आंसर की बनाने वाला हूँ इस वीडियो में, जिसके माध्यम से आप देख सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन था पैसेज। पहले तो मैं बता दूँ, ये जो पेपर था वो आसान आया था, लेंदी था, टाइम लगा होगा, कोई बात नहीं, लेकिन आई होप कि आपने जो पैसेज है वो सही किया हो, क्योंकि पैसेज एक स्कोरिंग पार्ट है हिंदी सब्जेक्ट का। इसमें आप कितना भी स्कोर कर सकते हैं और पैसेज में से आप कम से कम पासिंग मार्क्स भी ला सकते हैं। तो इसमें ये गांधी जी का पूरा नाम बताना था, तो वो तो आपको पता ही होगा, मोहनदास करमचंद गांधी, भारत के फादर ऑफ इंडिया भी जाने जाते, फादर ऑफ इंडियन नेशन के नाम से भी जाने जाने वाले महात्मा गांधी के बारे में पूछा है। सेकंड, चक्की चलाने में गांधी जी की मदद कौन करता था? तो कस्तूरबा गांधी और उनके लड़के। कस्तूरबा जो गांधी थी वो गांधी जी की पत्नी थी और उनके जो लड़के थे वो उनकी मदद करते थे। सेकंड में है मेहनत का रास्ता कैसा होता है? मेहनत का रास्ता नेक होता है। मेहनत का रास्ता नेक होता है, बहुत ही अच्छा होता है। हमें मेहनत का रास्ता अपनाना चाहिए, परिश्रम कार्य करना चाहिए। सेकंड है, कवि ने अपने लेख की रेखा किसे कहा है? तो कवि ने अपनी लेख की रेखा मेहनत को कहा है कि मेहनत अपनी लेख की रेखा, इससे क्या डरना, कल गैरों की खातिर की आज अपनी खातिर करना। आप अपना दुख भी एक है साथी, अपना सुख भी एक, अपना मंजिल सच की मंजिल, अपना रास्ता नेक, साथी हाथ बढ़ाना। तो ये दोनों थे। अब प्रश्न नंबर 3 है। आपको एमसीक्यू क्वेश्चन, इसमें पैसे नहीं दिए, इसमें एमसीक्यू क्वेश्चंस दे रखे हैं, इजी थे। एक शब्द का विलोम शब्द तो आपको पता है अनेक। किस बच्चे ने बहुत लगाते होगा, किसी के सारे, किसी ने 2, तो लेकिन इसका आंसर हो जाएगा अनेक, करेक्ट। उपसर्ग लगे हुए शब्दों की पहचान करनी है आपको। इसमें से किस शब्द में से उपसर्ग लगा है? तो अनुमान। अनुमान शब्द में उपसर्ग लगा है। कौन सा उपसर्ग लगा है? अनु प्लस मान। इसका अर्थ भी निकल रहा है। जो मूल शब्द होता है उसका अर्थ नहीं, उसका अर्थ निकलना चाहिए। ये जो मान है ना, ये मूल शब्द है, तो मान, सम्मान, इसका अर्थ निकल रहा है कोई, ठीक है। और ये हो जाएगा हमारा उपसर्ग। आई होप कि आपने पढ़ा होगा इसके बारे में। लेकिन जो मदद है, कीमती है और आराध्य है, इसमें किसी प्रकार का उपसर्ग जो है उपयोग नहीं किया जा रहा। छात्रा शब्द का हमें बहुवचन शब्द बताना है, मतलब एक से अधिक होना चाहिए वो भाषा का या शब्द का वो रूप जो एक या एक से अधिक होने का ज्ञान कराए, उसे हम बहुवचन बोलते हैं। तो छात्रा का हो जाएगा छात्राएं, छात्रों नहीं होगा, वो छात्र का होगा। छात्री कभी नहीं होगा, बहुत सारे छात्र भी नहीं होगा, तो छात्राएं हो जाएगा इसका आंसर। स्त्री शब्द का लिंग बदलिए, बहुत ही आसान है, पुरुष हो जाएगा। स्त्री का मतलब महिला, पुरुष का मतलब आदमी। फोर्थ है, आपका पैसे दे रखा है, ये भी आप कर सकते हैं, इसका आंसर हो जाएगा बी, क्योंकि वो जो है सियार जो है वो कौवे को बुद्धू बनाना चाहता था। वो उससे गाना गवाकर उससे रोटी टुकड़ा लेना चाहता था, रोटी का टुकड़ा लेना चाहता था। कांच के बड़े जार कहाँ रखे थे? तो पैसे की मदद से आप पता कर सकते हैं कि कांच के जार अलमारी के अंदर रखे थे। बच्चे का ध्यान किस पर आकृष्ट हुआ, मतलब किसकी और उसने किस चीज़ ने उसे आकर्षित किया, तो उसी को बोलते हैं आकृष्ट। किस चीज़ ने उसका ध्यान को खींचा? तो जार ने खींचा, और उस जार के अंदर थे बड़े सफ़ेद गोल कंचे थे, सफ़ेद गोल कंचे लकीर वाले, बड़े आंवले जैसे। और इसमें एक शब्दार्थ पूछा है, ध्यान आकृष्ट करने का क्या अर्थ है? तो इसमें हो जाएगा ध्यान खींचना। 5th में है आपका काव्यांश, जो कि ध्यानपूर्वक आपको पढ़ना है। जाल परे जल जात बही, तजी बिनन को बो, रहीमत मछली नीर को, तऊ न छाड़ती छौ, तरुवर फलम ने खात है, सरवर पियत न पान, कहीं रहीम पर काज ही, संपत्ति सचिन सुजान। तो ये आपको पढ़ना था एंड उपयुक्त आपको सभी क्वेश्चंस के आंसर देने थे। उपयुक्त पंक्तियों के रचयिता कौन है? रहीम है, जैसा कि आप जानते हैं, सबसे बहुत बड़े ये पॉइंट हैं, संत भी रह चुके हैं। तरुवर क्या नहीं खाते हैं? तो तरुवर फल नहीं खाते हैं। सरोवर क्या नहीं पीते हैं? वो पानी नहीं पीते हैं, लेकिन इसका आंसर हो जाएगा आपका ग। थर्ड है, सज्जन लोग संपत्ति क्यों संजो कर रखते हैं? सज्जन लोग जो होते हैं वो संपत्ति को संभाल कर क्यों रखते हैं? परोपकार के लिए, बुरे समय के लिए, उन्हें जोड़ना संबंध है, उन्हें जोड़ना पसंद है, या मज़े के लिए? तो इसका आंसर हो जाएगा परोपकार के लिए। कुछ बच्चों ने लिखा होगा बुरे समय के लिए, तो उनका इंटेंशन सही था, लेकिन इसका आंसर हो जाएगा परोपकार के लिए। परोपकार मतलब दूसरों के हित के लिए, दूसरों के लिए वो संपत्ति का उपयोग करते थे।
नीर का क्या अर्थ है? नीर का अर्थ है जल। आई होप कि आपने अप्रवाची शब्द जरूर पढ़ा होगा। सफ़ेद गोल कंजे किसके जैसे लग रहे थे? वो आंवले जैसे लग रहे थे, आंवले जैसे गोल थे। बड़े मियाँ किसके समान बताया गया? बड़े मियाँ को एक तूफान मेल की तरह बताया गया, क्योंकि वह जब बोलना शुरू करते थे तो बोलते ही जाते थे, रुकते नहीं के जब तक सामने वाला थक कर उन्हें रोक ना दे। ठीक है। एंड 7th वाला है इसमें, पक्षी किससे नहीं बंधना चाहते? तो स्वर्ण श्रृंखला। स्वर्ण श्रृंखला मतलब कि सोने की पिंजरा। तो ये है इसका आंसर, किससे बनना नहीं चाहते। आपको क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ना है एंड देन आपको उसके आंसर्स को अटैम्प्ट करने हैं। जो क्वेश्चंस को पढ़ना होता है बहुत ही अच्छी बात होती है, उसको अटैम्प्ट करना भी बहुत अच्छा होता है। सच्चा मित्र कौन होता है? सच्चा मित्र कौन होता है? जो हाँ में हाँ मिलाए, या जो सुख में आपके साथ रहे, या जो अमीर हो, जो विपत्ति में काम आए। तो जो विपत्ति में काम आए वो सच्चा मित्र कहलाता है, जो मुसीबत में काम आए वो सच्चा मित्र कहलाता है। इससे संबंधित एक दोहा भी है जो कि रहीम जी के द्वारा दिया गया है। ये इस प्रकार है, कही रहीम संपत्ति सगे बनत बहुत बहुरीत, विपत्ति कसोटी जे कसे तेई साचे मीत। आई होप कि आपने इसका अर्थ जरूर समझ लिया होगा। प्रश्न नंबर 8, इसमें आपको इसमें क्वेश्चंस पूछे हैं, इसके आंसर देने, सभी क्वेश्चंस के आंसर देना है। रात का खाना बहुत स्वादिष्ट था। तो जो ये रात का खाना बहुत स्वादिष्ट था, तो कुछ बच्चों ने बहुत स्वादिष्ट लिख दिया होगा, लेकिन नहीं, बहुत जो स्वादिष्ट हो जाएगा वो प्रविशेषण हो जाएगा। इसमें विशेषण पूछा है, तो इसका आंसर जो है ना वो हो जाएगा स्वादिष्ट, बहुत ही डिलीशियस था। संधि कीजिए, तो इसका हो जाएगा पुस्तक प्लस आलय, तो पुस्तकालय मतलब कि लाइब्रेरी, पुस्तकालय पुस्तक का घर। ठीक है बच्चों। और ज्ञान शब्द के प्रयोग से आपको 2 नए शब्द बनाने थे। तो ज्ञान शब्द से आप एक शब्द बना सकते हैं विज्ञान, और अज्ञान भी बना सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इससे आप अज्ञान भी बना सकते हैं, काफ़ी सारे शब्द बना सकते हैं, लेकिन आपसे इसमें केवल 2 ही शब्दों के बारे में पूछा है। अग्नि का तद्भव शब्द जिसमें समय और परिस्थिति के हिसाब से परिवर्तन होने लगते हैं, संस्कृत शब्दों से लिए जाते हैं जो शब्द, तो इसका आलोचना हो जाएगा बच्चों। ठीक है। तो प्रश्न नंबर 9, इसमें आपको हर प्रश्नों के उत्तर देने हैं। 1 मार्क्स का एक प्रश्न है, मतलब 4 मार्क्स हो जाएंगे 4 प्रश्नों के। रहीम ने धरती की तुलना किससे की है? तो रहीम ने जो धरती की तुलना है ना वो मनुष्य के शरीर से की है। जैसे कि धरती शीत घाम वर्षा ऋतु हर ऋतुओं को झेल लेता है, वैसे भी मनुष्य का शरीर भी इस प्रकार का होना चाहिए ताकि वो हर एक मुश्किल हर एक परिस्थितियों को सामना कर सके और उसे झेल सके। कठपुतली किस चीज़ से उबल रही थी? तो कठपुतली किस चीज़ से उबल रही थी दोस्तों? वो गुस्से से उबल रही थी। वो गुस्से से क्यों उबल रही थी? क्योंकि वो स्वतंत्र होना चाहती थी, लेकिन वो दूसरों के इशारे पर नाचती थी। वो स्वतंत्र नहीं थी, उसके मन में भी स्वतंत्रता का स्वाधीनता उत्पन्न हो रहा था। मछली से किसका मोह नहीं छूटता? मछली से जल का मोह नहीं छूटता, या फिर आप लिख सकते हैं नीर। कोई एक लिख रहा था, इसका मतलब एक ही होता है, ये सब परिवाची शब्द है, आपको पता होगा। पंछी पंखों की होड़ाहोड़ी किसके साथ करना चाहते हैं? तो क्षितिज के साथ। तो जो पंछी होते हैं वो पंखों की होड़ाहोड़ी क्षितिज के साथ करना चाहते हैं। क्षितिज ये आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा होगा, हम पंछी उन्मुक्त गगन में क्षितिज के साथ जो है ये होड़ा होड़ी करना चाहते हैं, मतलब कि दौड़ लगाना चाहते हैं एक प्रकार से। दादी माँ उदास क्यों रहने लगी? तो ये भी एक प्रश्न 1 मार्क्स का है, तो आप एक लाइन में भी लिख सकते हैं, एक शब्द में भी लिख सकते हैं, ये प्रश्न पे डिपेंड करता है, उस पर निर्भर करता है। दादी माँ क्यों उदास रहने लगी थी? दादी माँ उदास रहने लगी थी क्योंकि दादाजी की मृत्यु हो गई थी। सेकंड, कुंवर सिंह में देशभक्ति और साधना की जो भावना है वो किसने उत्पन्न करी थी? तो एक सिद्ध संत थे। किसने? एक सिद्ध संत ने उनमें उपयोग करी थी, उनमें उत्पन्न कराई थी, जिसका नाम था बसूरिया बाबा। ये आपने उस वाले चैप्टर में पढ़ा होगा, कुंवर सिंह चैप्टर नंबर 17 में। और यासुकी चांद को कौन सी बीमारी थी? आपको पता ही होगा, पोलियो की बीमारी थी यासुकी चांद को। यासुकी चांद को कौन सी बीमारी थी? यासुकी चांद को पोलियो की बीमारी थी, वो पोलियोग्रस्त था। जिनका कोई रंग नहीं होता ऐसे कणों को क्या कहते हैं? तो दोस्तों जो ऐसे कण होते हैं उन्हें कहा जाता है बिम्बाणु। क्या कहा जाता है उन्हें? उन्हें कहा जाता है बिम्बाणु। बिम्बाणु कहा जाता है। ओके। अब प्रश्न नंबर आपका 11 है, निम्नलिखित। प्रश्न नंबर 11 है दोस्तों आपका, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 4 के उत्तर आपको देने हैं। 30 से 40 वर्ड होना चाहिए, इससे कम नहीं होना चाहिए, ना इससे ज़्यादा होना चाहिए। तो इसके आंसर जैसे कि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, ये आपके बुक में से क्वेश्चंस आए थे, ये आप कर भी सकते हैं। पेड़ और खंबे की दोस्ती कैसे हुई, वीर कुंवर सिंह के युद्ध कौशल के प्रकाश डालिए।
तो दोस्तों आई होप कि आपको इन सब का आंसर पता होगा। जैसे जॉर्ज विद्यालय क्यों नहीं आया था, क्योंकि उसे बुखार था। वो किस खेल का खिलाड़ी था, वो कंजों का बहुत ही अच्छा खिलाड़ी था। वो बड़े से बड़े बच्चों को मात दे सकता था, वो बहुत ही अच्छा था खेलने में। तो इस प्रश्नों का आप अपने से भी आंसर दे सकते हैं। एंड इसमें से आपको किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। दोस्तों आपको इसमें से केवल 3 ही प्रश्नों के उत्तर देने हैं और इसकी वर्ड्स लिमिट है 30 से 40। तो धनी मनुष्य निर्धन होने के बाद क्या करता है वो तो आपको पता ही है। वो अपनी पिछली बातों को याद करके दूसरों व्यक्ति को जो है वो प्रभावित करना चाहता है। और रहीम ने ऐसे व्यक्तियों की किससे समान मान रखा है, कुवार के जो बादल होते हैं उससे। और पंछी जो है पिंजरे में बंद रहकर क्या नहीं कर पाएंगे, वो आसमान में नहीं उड़ पाएंगे, वो बहता जल नहीं पी पाएंगे, वो किसी चीज़ से मुकाबला नहीं कर पाएंगे, ना ही वो दाने को चुग पाएंगे। और रहीम ने सज्जन व्यक्तियों की तुलना किसके साथ की है, तो रहीम ने जो है सज्जन व्यक्तियों की तुलना किससे की है ये आप मुझे जो है कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ये जो आपका रहीम वाला चैप्टर था, चैप्टर नंबर 11, उससे है। कठपुतली अपने पैरों पर क्यों खड़ी हो या रही, इसमें ये क्वेश्चन गलत है। कठपुतली अपने पैरों पर क्यों खड़ी नहीं हो पाई, ये आपका ये क्वेश्चन था। ये अपने अपने स्कूलों में ये बदल सकता है, आपके टीचर आपको बोले होंगे इसको बदलने के अपने अपने हिसाब से। तो उसमें से केवल 3 ही करना था। प्रश्न नंबर 13 और प्रश्न नंबर जो 14 है ये लेखन पे आधारित है। इन तीनों में से केवल एक ही आपको करना था, यदि आपको ये करना था या फिर ये या फिर ये। अगर आप हमारा विद्यालय पे लिखते तो आपको विद्यालय के बारे में लिखना था कि मेरे विद्यालय का नाम ये है, मेरे विद्यालय में 50 कमरे हैं, मेरे विद्यालय में इतनी ये जो है व्यवस्था है, मेरे विद्यालय में कंप्यूटर की साधन है। बहुत सारे आप इसके बारे में लिख सकते थे। एंड मेरा प्रिय त्यौहार भी लिख सकते थे, जैसा कि आपका प्रिय त्यौहार अगर दिवाली है तो दिवाली पे लिखना है, होली है तो होली पे लिखना है। और आपको सुबह की सैर के बारे में लिखना था, मतलब कि आप जो सुबह सैर करते हैं तो उस पर निबंध लिखना था। इसके क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं, ये आपके स्वास्थ्य को बहुत ही अच्छा करता है, मानसिक रूप से, सामाजिक रूप से और शारीरिक रूप से। और यहाँ पे पत्र दे रखा था, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे बच्चों कि किसमें ये कौन सा है पत्र और ये कौन सा है, मतलब कि ये औपचारिक है या अनौपचारिक है, ये औपचारिक है या फिर ये अनौपचारिक है, या फिर क्या है, आपको ये बताना है कमेंट में। और इन दोनों में से केवल आपको एक ही करना था, मैंने यहाँ पे लिखा है अथवा। और 5 मार्क्स के तो क्वेश्चन ये दोनों एक एक क्वेश्चन जो है 5 मार्क्स के थे। तो ये था ये पेपर। आई होप कि आपका पेपर अच्छा गया होगा। एंड अच्छा गया तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कितने स्कोरिंग मार्क्स हैं, एवरेज आप निकाल सकते हैं। दैट्स इट।